Good morning, dear children. Today our topic would be packing efficiency. Packing efficiency का मतलब हुआ कि how to arrange solid particles. तो यहाँ पे हम इसको define कर सकेंगे. Packing efficiency is defined as the fraction of total space occupied by the surface. मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास कोई स्पेस है, कोई एरिया है, मान लीजिए ये एरिया आपके पास है, कोई भी एरिया आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे. वेरियस मेथड से इनको अरेंज करने के लिए एक सॉलिड्स हम ऐसे लेते हैं, फिर इसके ऊपर डाल दीजिए जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है. तो नेक्स्ट हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं इसको, पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जो इसके बीच में ग्रूव्स आ रहे हैं तो उनके बीच में डाल देते हैं. ऐसे भी हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं. तो हम बताते हैं यहाँ पे कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है, जितना भी हमारे पास टोटल एरिया होगा स्पेस में, तो उसमें से कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे स्फीयर्स. ये जितने भी स्फीयर्स हैं, ये कितने एरिया में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसको हम बोल देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी. तो डिफाइन अगर हमें इसको करना होगा, we will define it as packing efficiency is defined as the fraction of total space occupied by the spheres. कितने एरिया में कितनी जगह ये spheres ऑक्यूपाई कर सकेंगे, that is called as packing efficiency. तो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे space occupied by spheres. Space occupied by the spheres. यहाँ पे कर दीजिए आप टोटल स्पेस, मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 100 से, तो बन जाता है आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी. फिर बता देती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स. Mathematically, it is represented as space occupied by the spheres divided by total space and multiplied by 100. Okay? आगे चलते हैं. तो यहाँ पे हम बताएंगे, अब जब हम स्फीयर्स को अरेंज कर लेते हैं, इन स्फीयर्स को हमने अरेंज किया, तो एक स्फीयर के आसपास कितने स्फीयर्स होंगे, दैट वुड बी इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. मान लीजिए ये हम स्फीयर ले रहे हैं, तो इसके आसपास ये वाला स्फीयर है, ये वाला स्फीयर, ये दिस वन एंड दिस वन, ये इसका बन जा रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर. तो एक पार्टिकल्स को कितने पार्टिकल्स से वो सराउंडेड है, दैट इज कॉल्ड, हम कोऑर्डिनेशन नंबर उसको हम बता देते हैं. तो जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी. जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, उतना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा. देयरफॉर अगर पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी. अगर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड वुड बी मोर. तो फिर से रिपीट करती हूँ, हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर इज द पैकिंग फ्रैक्शन. Therefore, higher will be the density. अगर आपके पास एक पार्टिकल ज़्यादा पार्टिकल से सराउंडेड है, तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है. तो एज ए रिजल्ट उसकी डेंसिटी जो बनती है वो ज़्यादा होगी. जब डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड इज मोर. अब हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास जो क्यूबिक सेल्स हैं, जो ऑलरेडी हमने किया, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक सेल है हमारे पास. सिंपल क्यूबिक सेल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे. ये रही हमारे पास सिंपल क्यूबिक सेल. आठ कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर पार्टिकल्स होंगे. कंट्रीब्यूशन 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है इसका, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है. मान लीजिए ये आपके पास एक पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ वन, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स, 7th and 8th पार्टिकल.
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 8 पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे जो कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि हम सॉलिड्स को अरेंज कर लेते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं, तो ये जो कॉर्नर पार्टिकल्स हैं, यहाँ जितने भी इसमें पार्टिकल्स हैं, ये आपस में ऐसे करके जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जो बीच वाली लाइन है, ये हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल देते हैं, बट दे हैव नो सिग्निफिकेंस। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके जो साइड ऑफ द लेंथ है, साइड ऑफ द लेंथ मान लीजिए ऑफ ए, ये आपके पास क्यूब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बन गए आपके पास। मान लीजिए ए जो है ये साइड ऑफ दिस क्यूब है, लेट ए बी द साइड ऑफ द क्यूब। इसका मतलब हुआ यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो ए है, यहाँ से यहाँ तक की भी ए ही होगी, लेकिन जो कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में टच करते हैं। इसका मतलब ये ऐसे करके अटैच है। ये जितने भी कॉर्नर पार्टिकल्स हैं दे आर टचिंग ईच अदर। तो मान लीजिए हर एक का ये रेडियस जो है हर एक स्फीयर का जो रेडियस है वो मान लीजिए आप आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्फियर, रेडियस ऑफ ए सर्फियर। फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कॉर्नर पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टच किए हुए होते हैं। कॉर्नर पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर। यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूब जो है वो मैंने लेट किया ए, रेडियस जो है इस स्फीयर का, रेडियस जो है इस स्फीयर का दैट वुड बी आर। समझ बात आ रही है? क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स हैं, तो ये जो स्फीयर्स होते हैं यहाँ पर ये टच करते हैं आपस में। मान लीजिए ये बन गया आर एंड इसका आर भी ये है, तो साइड ऑफ द क्यूब क्या बन जाएगा? यहाँ से फिर नेक्स्ट ये वाला स्फीयर होगा यहाँ से, तो इसका भी आर बन जाएगा। साइड ऑफ द आर जो होगा यहाँ पे बराबर, वो होगा बराबर आपके पास ए इज इक्वल टू आर प्लस आर एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2r। समझ आ रही है आपको? फिर से वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, साइड ऑफ द क्यूब जो है वो मैंने ए किया लेट, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है दैट इज आर। क्योंकि यूनिट सिंपल यूनिट सेल है हमारे पास, ये जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर पार्टिकल्स जो होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साइड जो होगा, साइड हमारे पास बराबर होगा इस स्फीयर का रेडियस एंड इस दूसरे स्फीयर का रेडियस, वो बन जाएगा आपके पास r प्लस आर इज इक्वल टू 2r। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब किसके बराबर आपके पास है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है साइड क्यूब। साइड क्यूब मतलब ए क्यूब, तो बन जाएगा आपके पास यहाँ पर ए क्यूब है। तो ए क्यूब के बदले वैल्यू पुट कीजिए और ए के बदले हम लिखेंगे 2r रेज़ टू पावर 3। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 टाइम्स, बन जाएगा 8 एंड r के साथ ही क्यूब ऐसे ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बन जाएगा हमारे पास 8r क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है इस क्यूब का वो बन जाएगा आपके पास 8r क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय, एक स्फीयर का वॉल्यूम जब आप निकालते हो दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 कांस्टेंट टर्म है, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड r जो है, r हमारा डिफरेंट हो सकता है जैसे रेडियस होगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स जो हमारे पास है यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर कॉर्नर पार्टिकल्स का, नंबर ऑफ स्फीयर्स आपके पास बराबर है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज 8 गेट्स कैंसल एंड द प्रोडक्ट एंड द रिजल्ट विल बी 1। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना बन जाएगा फिर आपके पास? देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बन जाएगा आपके पास, इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब, दैट वुड बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब को ही। तो टोटल वॉल्यूम जो स्फीयर्स का है वो आपके पास बन गया 4/3 पाई r क्यूब, व्हेयरएज टोटल वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो आपके पास है
वो बन रहा है आपके पास 8r³। तो पैकिंग फ्रैक्शन की ये लिख लीजिए आप इसमें। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो बन जाएगा आपके पास, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 8r³। तो वो किसके बराबर होगा आपके पास? 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 100 भी करना है यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 1/8r³ और ये बन गया आपके पास 100। r³ एंड r³ कैंसिल, 4 1s एंड 4 2s। पाई के बदले आप वैल्यू कीजिए पुट, ये बन जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 22/7। पाई के बदले वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 2 11s। ये बन जाएगा आपके पास 1100 डिवाइडेड बाय 21। नाउ 1100 डिवाइडेड बाय 21 जब आप करेंगे, जो यहाँ पे आ जाएगा आंसर, उतनी % इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। वंस मोर, पैकिंग एफिशिएंसी मीन्स fraction of the total space occupied by the spheres। जो भी आपके पास टोटल स्पेस होगी उसमें से जब आप सॉलिड पार्टिकल्स को अरेंज कर लेते हो तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं उस टोटल स्पेस में से, दैट इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप करोगे मैथमेटिकली, इसको रिप्रेजेंट करोगे आप, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस मल्टीप्लाइड बाय 100 बिकम्स पैकिंग एफिशिएंसी। हायर द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही फ्रैक्शन का, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होगा उसकी डेंसिटी हायर होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड होगी वो ज़्यादा होगी आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इन सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में क्या होता है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल में होता है कि कॉर्नर पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में, ये क्यूब के कॉर्नर्स पे ही होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं कि ये कॉर्नर पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में टच करते हैं। लाइन्स का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, ये हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए डाल देते हैं, क्योंकि ये कॉर्नर पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में टच कर लेते हैं। मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द क्यूब आप ए कीजिए लेट, रेडियस जो होगा स्फीयर का वो आप आर मान लीजिए, क्योंकि ये स्फीयर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो ये आर जो होगा यहाँ का इस आर के साथ अटैच होगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास एक साइड, ये होगा आपके पास ये, और ये वाला दूसरा ये स्फीयर है, ये रहा फर्स्ट स्फीयर, सेकंड स्फीयर, ये रहा आपके पास थर्ड स्फीयर। ऐसे पार्टिकल्स अरेंज है। ये रहा यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्फीयर जो होगा ये, और ये मान लीजिए ऐसे, ये हमारे पास यूनिट सेल ऐसे करके है। ये यहाँ पे दूसरा होगा कोई, फिर ये ऐसे करके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। ऐसे करके यूनिट्स, ये एक फेस बनाया मैंने यहाँ पर। ये साइड जो है हमारे पास, लेट यहाँ से यहाँ तक जो क्यूब का साइड है ये मान लीजिए ए, लेकिन रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो आप आर कीजिए लेट। तो इसका मतलब हुआ ये इस स्फीयर का आर एंड इस स्फीयर का आर जब हम मिला देते हैं तो वो बन जाता है साइड ऑफ ए क्यूब। ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, इट गिव्स अस 2r। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब आपको पता होना चाहिए कि जब वॉल्यूम हम क्यूब का निकालते हैं दैट इज साइड क्यूब। यहाँ पे साइड मेरे पास ए है तो इट बिकम्स ए क्यूब। ए जो आपके पास बराबर है, साइड जो बराबर आपके पास क्यूब का है वो 2r के बराबर है। तो 2r को क्यूब रेज कर लेते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो a बन जाएगा, r भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता तो वो बन जाता आपके पास r क्यूब। यू नो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो है दैट इज इक्वल टू 4/3 πr³। नंबर ऑफ स्फीयर्स जो हमारे पास है, कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास स्फीयर्स का होता है यहाँ पे, दैट इज 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इज इक्वल टू 1।
तो टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना बन जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वो बन जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब ही। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगा स्फीयर्स का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। स्फीयर्स का वॉल्यूम हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब 8 आर क्यूब, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 100 के साथ, तो वो बन जाएगा आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/8 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो आर और आर क्यूब एंड आर क्यूब कैंसिल हो जाता है, पाई के बदले आप वैल्यू कीजिए तो वो बन जाएगा 22/7। तो इसका जो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 52.4%, यानी कि सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल्स में जो पैकिंग एफिशिएंसी है दैट इज 52.4%। ओके।